अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और आज हम आए हैं इधर तहसील मिंचनाबाद ज़िला बहावलनगर में। ये सुबह पंजाब का एक शहर है ज़िला बहावलनगर, उसकी आगे एक छोटी सी तहसील है। तो यहाँ पर हम आजकल देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा किसान लोगों यहाँ पे ये जो राइस होता है इसकी फसल की काश्त है और लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं। और आप लोगों को इधर दिखाएंगे फ़सलों के बारे में भी। और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करके, ये जो अदर कंट्रीज़ वगैरह में जब धान वगैरह होता है या गंदम वगैरह होती है वो जाती है तो वो यहीं से हासिल होती है, यहीं से लोग मेहनत करते हैं और अपने दूसरे भाइयों तक पहुँचाते हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं धान की फसल में, और धान की जो फसल है वो इस वक्त फुल अरूज पर है। तो आप लोगों को यहाँ पे धान भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखें आप लोग, ये है धान की फसल और धान यहाँ पर पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चंद ही दिनों के बाद ये धान की जो कटिंग है वो शुरू हो जाएगी। धान कट जाएगा और उसके बाद इस धान को चावल की शक्ल दी जाएगी। खुश्क होने के बाद ये स्टोरों में जाता है और उसके बाद ये आगे मिलों वगैरह में चला जाता है। उसके बाद ये चावल बन जाता है। तो चावल बनने के बाद फिर लोग जो होते हैं वे उसको ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए दूसरे ममालिक तक ले जाते हैं। तो जब ये दूसरे ममालिक में जाता है तो फिर वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और आज हमारा इधर विज़िट था। यहाँ पर इन फसलों को जब पानी दिया जाता है तो उसके लिए भी उन्होंने एक मखसूस खाले वगैरह होते हैं जो इन्होंने बनाए हुए होते हैं किसानों ने, और आज हम आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये जो खाले हैं इनमें पानी आता है और किसान जो होते हैं यहाँ से पानी आगे अपनी फसलों में लेके जाते हैं। और जब ये पानी जो होता है ये दरिया से आता है, दरिया से आगे ये नहरें निकलती हैं, नहरों में ये खालों में आके फिर ये फसलों तक चला जाता है। और इसके बाद ये जो किसान होते हैं उन्होंने अपने जहाँ कहीं भी इस पानी को इस्तेमाल करना होता है तो वो कर लेते हैं। तो इससे आगे यहाँ पे देख लें, ये जो अभी तक ये जो धान की फसल खड़ी है, ये जो राइस की फसल है ये अभी तक कच्ची है, जिसे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए और इसके बाद ये तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे आपको लेके चलते हैं कि यहाँ पर लोगों ने अपने खाने के लिए एक अलहदा चीज़ें लगाई हुई होती हैं। जैसा कि हम इस वक्त आ गए हैं एक केले के दरख्त के पास, और यहाँ पर लोगों ने अपने खाने के लिए इस तरह के जो केले वगैरह होते हैं जिन्हें इंग्लिश में बनाना कहा जाता है, वो लोग अपने खुद लगाते हैं यहाँ पर और अपने खाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि ये केले को तैयार कैसे करते हैं, तो इनका तैयार करने का भी एक अंदाज़ होता है, वो इन्होंने मुंतखब किया हुआ होता है। तो इसके ऊपर जब कच्चे केले लगते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर कच्चे केले लगते हैं, फिर उसके बाद इनने वो एक इनके पास होता है सामान सा, उसके अंदर वो एक दवाई तरह जिसे हम पैल कहते हैं वो होती है, ये इसके ऊपर लगाकर फिर वो इसको किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर उसको हवा ना लगे। और उसके बाद ये जो केले होते हैं ये चंद दिन के अंदर इनका एक टाइम होता है, उस टाइम में ये जो केले होते हैं ये पक कर तैयार हो जाते हैं, फिर वो अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। तो ये हर किसान ने अपने खाने के लिए इस तरह की कोई ना कोई चीज़ लाजमी लगाई हुई होती है। इस वक्त हम आ गए हैं इधर, साथ ही में एक ये जानवरों के चारे में इस्तेमाल की जाती है। आप लोग भी इसे पहले देखा हुआ होगा आप लोगों ने भी, और आज भी आप लोगों को इसके बारे में बता देते हैं। तो ये आप लोगों को पीछे ये नज़र आ रही है, ये जब गंदम की कटाई होती है तो गंदम की कटाई के बाद जो दाने होते हैं उनको अलहदा कर लिया जाता है, और उसके बाद ये तूड़ी बचती है जिसे पंजाबी में तूड़ी कहते हैं, और ये बचती है। इसको इस तरह किसान जो होते हैं वो स्टोर करके रख लेते हैं, उसके बाद अपने जानवरों के इस्तेमाल में ले आते हैं। तो इसको भी इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। और ये हर किसान ने अपनी ज़मीन के अंदर इनका जो इंतज़ाम होता है वो किया होता है ताकि उनको किसी चीज़ की कोई परेशानी ना बने। चलते चलते आगे आ गए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं ये जो फसल खड़ी है, आप लोग आगे भी आपको लेके जा रहे हैं। इसको गन्ना कहते हैं, और इससे जो शुगर होती है जिसे हम चीनी कहते हैं वो बनाई जाती है।
तो यहाँ पर तो किसानों ने ये देखें, यहाँ पर तो किसानों ने अपने इस्तेमाल के लिए लगाए हुए हैं, खुद इनको इस्तेमाल करते हैं। ये मीठा होता है और इससे जो शुगर होती है जिसे हम चीनी कहते हैं पंजाबी में या उर्दू में इसे हम चीनी कहते हैं, तो इसको बनाया जाता है। और ये देख लें, ये हर किसान ने अपने लिए लगाए हुए हैं। ये वो एंड तक खड़े हैं, तो किसान इसको अपने इस्तेमाल में लाते हैं, खुद इसको यूज़ करते हैं। तो इसे चीनी भी बनाई जाती है और इस गन्ने से गुड़ भी तैयार किया जाता है। यहाँ पर जो गर्मी है ये तकरीबन 4 बजे का टाइम है और यहाँ पर जो गर्मी है वो इस हद तक ज़्यादा है कि थोड़ी देर भी धूप में खड़ा होना बहुत मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, ऐसे हमें पूरे जिस्म पर हमें ये पानी पानी सा फील हो रहा है, जिसे पसीना कहा जाता है। और इतनी गर्मी की शिद्दत में ये जो किसानों का कहना है कि ये जो गर्मी की जब ज़्यादा शिद्दत होती है तो ये जो उनकी फसल होती है, जैसे राइस की फसल है, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पड़ता है। तो क्योंकि ये फसल पानी से भरपूर होती है, इसको बहुत ज़्यादा पानी लगाया जाता है। पर फसलों को पानी लगाने के लिए ज़मीन के अंदर से पानी निकाला जाता है, जिसे ट्यूबवेल कहते हैं। और जब नहरी पानी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, नहरें ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद ये किसान ट्यूबवेल चलाती हैं। ट्यूबवेल चलाने के बाद ये अपनी फसलों को पानी लगाते हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाते हैं। जी, ये देखें, ये ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, यहाँ से ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है और पानी निकलने के बाद ये देख लें, ये नीचे सुराख है, इसके अंदर जो प्लास्टिक के पैप होते हैं वो डाले जाते हैं। फिर उसके बाद ये इंजन पड़ा है जिस पीटर के नाम से इसको जाना जाता है, इसके अंदर इसको यहाँ से पटे के साथ बांधा जाता है और जब ये चलता है तो फिर ये ऊपर से पानी ये नीचे से पानी निकाल के ऊपर ले आता है और लोग अपनी फसलों को सैराब करते हैं। हम आ गए हैं जी मक्की की फसल में और यहाँ पर लोग जो हैं, ये आप लोगों को पीछे भी मक्की की फसल नज़र आ रही है। तो यहाँ मक्की की ये जो फसल होती है ये जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है और लोग इसको अपने जानवरों के चारों काट कर जानवरों का चारों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस मक्की के ऊपर एक छल्ली लगती है मक्की के नाम से, मक्की की वो छल्ली होती है, उसको किसी चीज़ के अंदर भून कर उसको खाया जाता है। चीज़ जैसे फुल्ले वगैरह हो गया, उनको इन मक्की से बनाया जाता है। तो यहाँ से ये देखें, ये जो किसान है वो इस मक्की को काट कर अपनी जानवरों के लिए इस्तेमाल के लिए लेकर जाते हैं, उनके चारे के तौर पर। और ये जो मक्की है, जब किसान इसको काटते हैं, फिर काटने के बाद फिर वो अपने जानवरों के लिए लेके जाते हैं। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम हाज़िर होंगे। तो जब वीडियो को आप लोग देखें, एंजॉय करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और जो हमारा चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो न्यू वीडियो आए वो आप लोगों तक बआसानी पहुंच जाए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।